मैं शुभ्रा अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में आपका अभिनंदन करती हूँ। आज मेरी कक्षा में वाच्य परिवर्तन के आसान नियमों को सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने वाच्य के अर्थ, परिभाषा तथा भेदों की चर्चा की थी। बच्चों, वाच्य से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक में वाक्य दिए जाएंगे तथा भेदों को पहचानने के लिए कहा जाएगा तथा दूसरे में वाच्य बदलने के लिए दिए जा सकते हैं। वाच्य के भेदों को आपने पहचानना सीख लिया है। आज हम सीखेंगे इन्हें बदलना। सर्वप्रथम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम। पहला, कर्तृवाच्य कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाइए। विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह, जैसे सीता ने कहानी लिखी, इसमें ने कारक चिन्ह है, उसे हम हटा देंगे। दूसरा, कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए, जैसे पढ़ा, खेला, गया, सोया, हंसा आदि सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। तीसरा, इसमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना है कर्ता के बाद। चौथा, इस बदले हुए रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़िए। एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें जिस काल में वाक्य दिए गए हैं उसी काल में बदलना है। काल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के उदाहरण। अब मैं एक ही वाक्य को तीनों कालों में वाच्य परिवर्तित करके बताऊंगी। सबसे पहले भूतकाल की क्रिया में कर्तृवाच्य रमेश ने कहानी लिखी। कर्मवाच्य में रमेश के द्वारा कहानी लिखी गई। वर्तमान काल में कर्तृवाच्य रमेश कहानी लिखता है। कर्मवाच्य में रमेश के द्वारा कहानी लिखी जाती है। भविष्यकाल में कर्तृवाच्य रमेश कहानी लिखेगा। कर्मवाच्य में रमेश के द्वारा कहानी लिखी जाएगी। नियम के अनुसार सबसे पहले विभक्ति चिन्ह को हटाया गया, कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला गया, कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग हुआ तथा जाना क्रिया का रूप जुड़ा। अब हम सीखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। नियम के अनुसार पहला, कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाएंगे। दूसरा, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ धातु के एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष का वही काल लगा देंगे जो कर्तृवाच्य का होगा। इसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। कर्तृवाच्य में मोहन नहीं उठता। भाववाच्य में मोहन से उठा नहीं जाता। कर्तृवाच्य में पक्षी उड़ेंगे। भाववाच्य पक्षियों से उड़ा जाएगा। अन्य उदाहरण है, उससे बैठा तक नहीं जाता, अब तो सहा नहीं जाता। बहुत बार हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, अर्थात भाववाच्य में कर्म नहीं होते हैं। इस तरह से हम वाच्य बदलना सीखेंगे।